भी कुछ ना ड्राइवर्स के सवालात हैं तो कर लें अभी तक टाइम, अगर कोई दोस्त मैक दें तो है। सबसे पहले इसमें जो हम ये पेज ओपन करते हैं तो प्रो लेवल है, जो एक तलवार है। सबसे पहली चीज, प्रो लेवल क्यों एग्जिस्ट करता है? प्रो लेवल इसलिए एग्जिस्ट, इसका मकसद ये नहीं है कि ड्राइवरों को तंग किया जाए। पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिकल है और जो देखा जा रहा है ऑटोमेटेड टैक्सी सिस्टम का वो है बेस फेयर प्लस पर किलोमीटर प्लस पर मिनट, इस तरह ऊपर में फेयर कैलकुलेट होगा। मैं कहांगा किसी एक फ्लीट नाल चलो ते तुसी जिस दिन कहोगे ना कि आज असी सारे ने सोना है, जे यंगो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ अहमद मोहम्मद लतीफ जंगीर खान उस्मान मोहम्मद आरिफ अली अहमद खान सारे तो सारे स्टेट में लगे आशा भी ये जितने भी ड्राइवर आ रहे हैं इनके 2-2 लाख के फ्यूल बचे। इन्होंने 13 से राइड मुकम्मल किए 3 महीने के अंदर। और हमें यहाँ पे बुलाया और हमारे साथ साथ यंगो की मैनेजमेंट को भी बुलाया कि वो हमारे जो मसाइल हैं, हमारे ड्राइवर कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो सुने। कैंट्री हेड माशाल्लाह ने सारा चुप करके आ गया। आजम भाई आपका बहुत शुक्रिया, सारे दोस्त खड़े होकर बातें सुनी, लेकिन जो एतमाद हमें मुसव्वर इकबाल एसएमसी पे मिला या जो एतमाद इन्होंने अपना दिखाया हमारे ऊपर, वो हमें किसी भी दूसरी फ्लीट के साथ नहीं मिला जितनी भी लाहौर में काम कर रही है। इसके लिए अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम फमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह फइन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून फकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई पैसे लाने वाले इतमाद नहीं बनता, इतमाद बनाया है इलियास ने अपना टाइम दे के। और दुख बड़ा कदों होंदा कि जो ड्राइवर ਉਹਦਾ टाइम का मुल ना पाए। ਅਸੀਂ या तुसी कोई पैसा तो नहीं ना लै रहे, मतलब कि ਅਸੀਂ या तुसी कोई पैसा तो नहीं ना ड्राइवर को किसी किस्म का लै रहे। अगर वो फंडिंग या कोई कर भी रहे हो तो तुसी वो मतलब कि इन्हां दे ही उत्ते इन्वेस्ट कर रहे हो। और यंगो हट के मैं 2013 का रॉकेट रिक्शा आया थी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कुछ दोस्त बैठे भी हैं पुराने। 2013-14 च रॉकेट आया सी, सिर्फ रखे दी कराची तक मेमन सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फ्लेट सी, एक साडा दोस्त सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ फ्लेट सी, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀ ਰॉकेट ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਡਮਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ कि ਅੱਜ रॉकेट बंद और पूरा लाहौर बंद। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਮਨ कराची ਦਾ ਸੀ ਤੇ जनाब ਉੱਥੋਂ 25,000 रुपए की टिकट उदो एयरलाइन दी 25,000 की करा के दस्ती आ जाता सी, दस्ती आ जाता सी कि यार ए पेमेंट जे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੱਟ, ਤੇ ਕੱਟ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मैं ये नहीं कहांगा कि तुसी मेरी फ्लेट नाल चलो, मैं ये कहांगा किसी एक फ्लेट नाल चलो ते तुसी जिस दिन कहोगे ना कि आज असी सारे ने सोना है, जे यंगो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना सुते ते फिर गल मतलब कि सुन ला बना दे कि मतलब तुसी नहीं काम करना सारे ने, ते यंगो ਸਾਡੇ मगर आएगी कि यार जब पूछिए ड्राइवर की मसला है
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਕਟ ਆਇਆ, ਰੌਕਟ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇਤਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। मतलब कि ना ड्राइवर का आपस इताद बड़ा है, इतने कल्ले कल्ले नहीं मारे जाओ। उसी कंपनी ने मिल के ऊबर नाल गल की या उन्होंने मैनेजमेंट नाल रब्ता होया, ऊबर लॉन्च हो गई। ऊबर ने सानू कल्लियां कल्लियां करता हो गए थे कल्ले कल्ले 3000 रुपया कि 6000 रुपया रेफर शुरू होया। स्टार्टिंग से मैं नहीं रिक्शा चलाया, मैं 2023 तक रिक्शा चलाया। फ्लीट नूं मैनूं 2 साल 3 साल होए। मैं 2023 तक रिक्शा चलाया, हले भी मेरा दिल करे तो मैं अपने रिक्शे से चलता। ऊबर आया, ऊबर से कल्ले कल्ले हो गए। ऊबर तो बाद करीम लॉन्च हो गया। करीम ने सानू ड्राइवर तो कैप्टन बनाया कि नहीं बनाया? ते असीं सानू जिस कंपनी ने कैप्टन बनाया सी उहदे भी नहीं बने, असीं इनड्राइवर चले गए। इनड्राइवर आया, इनड्राइवर तो असीं यंगो चले गए। यंगो तो बाद नेक्स्ट एक आड़ है वो भी आ रही। मेरा ख्याल है कि अगले साल या उस अगले साल मैं इतने खलो के नाम लै रहा हूँ, लेकिन मैं एक जाती तौर पर रिक्वेस्ट करांगा एज ए बिजनेसमैन, एज ए वर्कर और अपनी फ्लीट के मतलब यंगो दे विच जायज कम की तरफ से खुश आमदीद। आप सबके भरपूर तालियों में महफिल का सुकून है वो, महफिल की जान है वो, उन्हें बुलाने का हम साथ एक करार है वो। पाक कैप्टन इत्तेहाद के प्रेसिडेंट खुदा हुसैन साहब को स्टेज पे बुलाऊंगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। पाक कैप्टन इत्तेहाद के मजहबी नाम जो सब हमारे कहने पे यहाँ पे तशरीफ आए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी इंशाल्लाह अब सबर भाई के साथ हमें चलना है। जो कोई भी इस फ्लीट के साथ काम करेंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी काफी सवाल है, मैनेजमेंट आएगी, उनसे आप सब ने करने हैं, जो भी मसले मसाला बताने हैं, तो इंशाल्लाह हमारी बात मानी जाएगी। साढ़े कैंट्री हेड माशाल्लाह ने सारा कुछ चुप करके आ गया। अल्लाह हाशिम भाई आपका बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त खड़े होके क्लैपिंग करो। देखो यार ये दोस्त हाशिम भाई का नाम बैठ हुआ है कि नाम जिस दिन से इन्होंने माशाल्लाह लैंग्वेज ज्वाइनिंग की थी उस दिन का सारे कारोबार से 90% 120% फर्क है गया है। माशाल्लाह इतना बरकत इन्होंने पैर इन्होंने आते और बहुत शुक्र वाले भाई हाशिम भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन प्रोग्राम का बाकी आगाज करते हैं क्योंकि अब हमारे जो दरमियान बैठ गए उसी का इंतजार था, वो इंतजार की कड़ी कर रहा हूँ। मैं ना वो अपने इलियास साहब को बुलाऊंगा ताकि पर ये बंदा मतलब इसका अकाउंट ब्लॉक का जो इंतजार किया आपने मुझे वीडियो भेजी थी ये इलियास साहब, तो इलियास साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और अपने इंतजार करें आप हमारे साथ क्यों ऐड हुए और क्या वजह है। अच्छा मेरे खड़े हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुसव्वर इकबाल SMC
और येंगो मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम इसका इनेकाद किया और हमें यहाँ पे बुलाया, और हमारे साथ साथ येंगो की मैनेजमेंट को भी बुलाया कि वो हमारे जो मसाइल हैं, हमारे ड्राइवर कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो सुने और वो सुन के आगे अपनी मेन मैनेजमेंट को पहुंचाए और वो हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं कि मुसव्वर इकबाल एसएमसी के साथ काम करने का इरादा हमने क्यों किया। ये हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी सवाल उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जितने भी मेंबरान यहाँ पे बैठे हैं जिनका तल्लुक पाक अपने तहत यूनियन से है या ऑनलाइन ड्राइवर यूनियन से है, ये बात जो है ना भाई आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आगे लोगों तक कन्वे करें ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं बैठे उनको इस बात का पता चल सके कि मुसव्वर इकबाल एसएमसी के साथ काम करने का इरादा हमने क्यों किया। इसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त जितनी भी फ्लीट्स लाहौर में काम कर रही है, हमने सबके साथ राब्ता किया। राब्ता करने के बाद उनकी चीजें देखी, बातें सुनी, लेकिन जो एतमाद हमें मुसव्वर इकबाल एसएमसी पे मिला या जो एतमाद इन्होंने अपना दिखाया हमारे ऊपर, वो हमें किसी भी दूसरी फ्लीट के साथ नहीं मिला जितनी भी लाहौर में काम कर रही है। इसके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, मुसव्वर इकबाल एसएमसी के साथ काम करने की जो मेन रीजन है, एक तो ये है कि जब आप किसी एक फ्लीट के साथ काम करते हैं ना, ये आपने पैगाम पहुंचाना है अपने भाइयों को, वादा करते हैं ना पहुंचाएंगे। जब आप किसी भी एक फ्लीट के साथ काम करते हैं तो उस फ्लीट की पावर बढ़ती है। जब उस फ्लीट की पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी पावर बढ़ रही है। तो वो फ्लीट वाला ठीक है, उसको कमीशन जाता है, सारा कुछ होता है, कमीशन ही सारा कुछ नहीं होता। अगर हम कमीशन वाला मामला होता तो कभी भी मुसव्वर इकबाल एसएमसी ये प्रोग्राम ना करते और मैनेजमेंट को ना बुलाते। जिस तरह बाकी फ्लीट काम कर रही है ये भी अपना काम कर सकते थे। इतने लोगों के लिए यहाँ पे इकट्ठ करें, अपना खाने का प्रोग्राम करें, मैनेजमेंट को मदऊ करें। तो अब हमारा जो मसला है फ्लीट के साथ काम करने वाला वो ये है कि एक फ्लीट के साथ इकट्ठे होंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी। और उसके अलावा जो भी मुसव्वर इकबाल एसएमसी के साथ काम करेगा ड्राइवर, अगर किसी सिस्टमेटिकली रीजन की वजह से उसका बोनस मर जाता है, बोनस नहीं लगता, तो जो उसकी पार्टनर फीस है जो कि फ्लीट फीस है, वो फ्लीट फीस उसको वापस मिलेगी। इसी तरह भैया वो वापस मिलेगी। आपका वो 300 400 500 जितना पार्टनर फीस होगा उसका हकदार मैं नहीं। उसकी रीजन ये है कि आपको जब बोनस ही नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा क्या फायदा पार्टनर फीस का, मैं आपको इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन बोनस ना लगने की वजह से ये ना हो कि आप बैठ के रेंट स्टार्ट नहीं करें तो आपका बोनस कंपनी का टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसकी जवाबदारी है। फेक ऐड करने वाला बिल्कुल पकड़ा जाएगा, उसको बोनस नहीं लगेगा। बिल्कुल बात ये फेक राइड लेने से गुरेज करें। मिसाल के तौर पे आपने 19 का गोल लगाया है और 19 का गोल आप नहीं कर पाते तो बेहतर है कि 19 का लगाने के बजाय आप 16 का या 13 का लगा लें। मैं आखिर में फिर मुसव्वर इकबाल एसएमसी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, कुछ ना ड्राइवर्स के सवालात हैं तो कर लें अभी तक टाइम, अगर कोई दोस्त मैक दें तो है। अच्छा भाई, हमारा आज का प्रोग्राम जो है, ये जो लाइन बैठी है ये वो ड्राइवर्स हैं कि जिन्होंने एक महीने में 1550 ऐड करने वाले ये वो मतलब ये 3 महीने का, ये पावर कैपिटल कार ड्राइवर्स के जो कार ड्राइवर्स हैं ये वो वाले, और ये वो वाले ड्राइवर्स हैं कि जो डेली 30 ट्रैक्टर उतारने वाले, मतलब 20 ट्रैक्टर उतारने वाले, और इन सारों को बोनस वगैरह मिलता है। और तमाम की गाड़ियां ब्रांड्स हैं, ठीक है, और तमाम के तमाम कोई गाली वैसे पकड़े, तो इसलिए ये मैं उधर आगे ड्राइवर को दे दें। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आपका मैप है ये गूगल से लिंक्ड है येंगो का? ये सवाल येंगो का अपना मैप का सर्विस है, ठीक है। ये मैप बेसिकली गूगल भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब येंगो का अपना सर्विस भी लगा हुआ है। इसको इस्तेमाल करने की वजह ये है कि हमने इसको इंश्योर किया है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। मार्केट में उतर के तकरीबन 5 से 6 माह की एक्टिविटी हुई थी जिसमें लड़के उतरते थे डिफरेंट गलियों की, डिफरेंट जगहों की जाके तस्वीरें लेते थे और वहां से उन्होंने मैप के अंदर ये सारा डेटा डाला है।
आप येंगो के मैप पे एक चीज चेक करेंगे, बेशक आप अपने घर जाके चेक कर लीजिएगा कि वो आपके घर का एग्जैक्ट स्ट्रीट नंबर, एग्जैक्ट एड्रेस उठाता है। गूगल मैप के अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो येंगो मैप ही इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुंज़िलीन। सर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक मुकम्मल जामे बात करूं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसका जवाब भी मुझे प्रॉपर उसी तरीके से दे दीजिए। मैं ऐप ओपन करूंगा और उसके बाद तरतीब से आपको अपना जो मसले हैं उनसे आगाह करूंगा। सर, सबसे पहले इसमें जो हम ये पेज ओपन करते हैं तो प्रो लेवल है, जो एक तलवार है ड्राइवर्स के लिए। ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आवाज है ये सबकी आवाज हो। ये प्रो लेवल, ये सबसे बड़ी, आप इसको गलत चीज कह लें या जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। मेरी गाड़ी है, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है, उसके नफे नुकसान का मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे कंपनी कैसे कह सकती है कि आप उधर जाएं वरना हम आपका ये लेवल गिरा देंगे? ये इस चीज का बिल्कुल कोई तुक नहीं बनता। मैं चाहूंगा कि मजीद भी सवाल जो दूसरे दोस्त भी करने सारे मैं ही ना कर दूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ जी, आपके सवाल अपनी जगह सारे बिल्कुल ठीक है। एक चीज जो समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि येंगो का एक काम करने का तरीकेकार है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस नहीं है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल। दो तीन चीजें जो है अपने मद्देनजर रख लें। सबसे पहली चीज ये है कि येंगो जो है वो बेनिफिट देता है सबसे ज्यादा फुल टाइमर को। एप्लीकेशन हर बिजनेस का ना, आप समझे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी, कि इसका जो खासियत क्या है इस बिजनेस की। येंगो जिस तरह ऑपरेट करता है ना, इस बिजनेस की खासियत ये है कि ये फुल टाइमर को अच्छे पैसे बना कर देता है, पार्ट टाइमर को उतने पैसे नहीं बना कर देता। ये हमें भी मालूम है। जो आपने सारी चीजें मेंशन की ना, ये उसी से ताल्लुक रखती है, सिवाय मैप्स वाली चीज, उसके ऊपर मैं अलहदा आता हूं। सबसे पहली चीज, प्रो लेवल क्यों एग्जिस्ट करता है? प्रो लेवल इसलिए एग्जिस्ट, इसका मकसद ये नहीं है कि ड्राइवरों को तंग किया जाए, इसका मकसद ये नहीं है कि एक बंदा काम करना चाह रहा है तो उससे कहें भाई तुम काम ना करो, तुम ऐप छोड़ के चले जाओ, ये मकसद नहीं है। प्रो लेवल का मकसद ये है कि जो बंदा ज्यादा से ज्यादा राइड्स एक्सेप्ट करता है उसको तरजीह दी जाए। जो बंदा राइड स्किप करता है या ड्राइवर फोन करता है कस्टमर को और कैंसिल करवाता है, उस बंदे को तरजीह कम दी जाए। क्यों? इन राइड के अंदर आपने देखा होगा कि एक राइड लगती है, 15 कस्टमर्स के पास आ जाती है, 15 ड्राइवरों के पास आ जाती है। ड्राइवर अपनी तरफ से बेट डालता है, कस्टमर अपनी तरफ से बेट डालता है, जहां बात मुश्तरका तौर पे तय होगी वहां राइड निकल जाती है। येंगो में क्या होता है? येंगो में एक राइड एक बंदे को असाइन होती है। अब फर्ज करें एक जगह पे 5 ड्राइवर खड़े हैं, कस्टमर की ऑर्डर आ गई, किसको असाइन करें? सवाल आया ना ज़हन में, 5 बंदा एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, एक राइड आ गई, किसको दें? सिस्टम फिर ये तय करता है कि उसको दें जिसका प्रो लेवल सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वो बंदा है जो फुल टाइम ज्यादा से ज्यादा काम करता जा रहा है। तो इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि ड्राइवरों को नुकसान हो ना, इसका मकसद ये है कि जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है, जो वो मेहनत डाल रहा है, उसको तरजीह दी जाए। मगर अगर आप साफ सुथरा सीधा सीधा काम करते रहे, आपका प्रो लेवल जो है वो एक जगह पे ठीक रहेगा। तो इसका मकसद सहूलत देना ही है, ये बेमकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो जितना काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से तरजीह मिलती है। मैं अपने प्यारा साहब को कहूंगा कि 2 मिनट आए और थोड़ा सा टाइम लेके हम ड्राइवर भाइयों को एक नारा उठाने वाला लगा दे। हम जो करके नारा उठाने वाला लगते हैं ना हमारा, और यकीन करें बड़ी जान आ जाती है हमारे में। मेरी बात क्रैपिंग करेंगे आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुसव्वर साहब ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई हुई है, जिनमें मेरे दोस्त रक्षा यूनियन के चेयरमैन तारिक आवान साहब भी तशरीफ फरमा है, मियां जावेद साहब
और मोहम्मद अलियास साहब और अली जाफरी साहब भी आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। बड़ी खुशी का समा है और यंगो के कंट्री हेड भी यहाँ पे मौजूद है। और इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है कि बड़े टफ सवालात, क्योंकि जो रक्षा यूनियन से वाबस्ता हो तो पंजाबी छंडिया होता है ते वो जिस किस्म के सवाल करता है कि वो हर किस्म की सवारी को टकरदी है। कहते हर घाट का पानी पीता होगा इन्होंने, ते बड़ी चंगी गल है, बड़ा टफ टाइम देना चाहिए क्योंकि इसके हालात कमाते ने और इस नफसा नफसी के इस आलम विच यंगों ने हजारों घरों का रिज़्क फराहम कर रहे हैं, ते बड़ी अच्छी गल है। मगर मैं तुहानू यकीन दिलाना राणा मसूद दे जिहड़े बाजू बने ने कि तुहाडे नाल किसी जगह पे भी अगर कोई नाजायज कोई भी मामला होए, वो चाहे ट्रैफिक वार्डन नाल हो गए, चाहे कोई मुतालका थाने जो हो गए, मैं तुहानू यकीन दिलाना कि इंशाअल्लाह मैं सबको आगे होऊंगा और तुसीं मेरे पीछे होगे और मैं तुहानू हक दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हुकूमत सानू रोजगार भी नहीं दे सकती, मगर इंशाअल्लाह साडे बच्चियां दा रिज़्क भी जड़ा वो भी खोल नहीं देवांगे इंशाअल्लाह। ये जो एमएलए सब का एक जनरल मसला है कि गाड़ी को जब हम ड्रॉप करते हैं उसके डेस्टिनेशन से पहले तो किराया बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जब हम उसको आगे जाके ड्रॉप करते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर, जब तक उसकी डेस्टिनेशन से होके नहीं जाते तब तक वो किराया नहीं बढ़ता। तो ये बढ़ना चाहिए। आप जितने किलोमीटर में आगे जा रहे हैं ये जनरल 100 मीटर के दूसरा इसमें जो सबसे जनरल मसला है वो लंबी राइड के हवाले से है। पॉइंट में है, जो पॉइंट वाली बात है, ताकि इतना टाइम भी बचे, हमारा भी बचे। और का ऑलरेडी टाइम 2 बजे का था और अभी का टाइम हो जाए 3 बज चुके, 1 घंटा ऑलरेडी हम ऊपर ले चुके हैं। जो लंबी राइड है, जितनी राइड लंबी होती जाती है पैदल भाई, उस राइड का किराया पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिकल है और जो तरीकाकार है ऑटोमेटिक टैक्सी सिस्टम का वो है बेस फेयर प्लस पर किलोमीटर प्लस पर मिनट, इस तरह ऊपर में फेयर कैलकुलेट होता था। इसी 3 तरीकों को लेके तो जो है ना वो फेयर कैलकुलेट होना चाहिए और होता है पर डे। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि जितनी आपकी राइड लंबी होती जाएगी आपका फेयर कम होता जाएगा। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने क्या मैंने मीन से राइड ली 3 किलोमीटर से पिक करने के लिए गया, फेज 6 में आना था, 27 किलोमीटर की राइड थी, टोटल 30 किलोमीटर गाड़ी चलाई और उस राइड का फेयर मेरा बढ़ा 750 रुपया। आपकी लंबी राइड कैंसिल होने का जो मेन रीजन है वो किराया कम है। जब लंबी राइड का किराया कम होता है, ड्राइवर सवारी को कॉल करके पूछता है मैडम बताइएगा कितना फेयर आ रहा है, वो कहती है जितना फेयर आ रहा है, वो कहता है मैंने नहीं जाना, जिसकी वजह से आपका कंप्लीशन रेट जो कंपनी ने मेंटेन करना होता है वो कंप्लीशन रेट आपकी कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही। अगर आप चाहते हैं कि फूड पेंडा की तरह जिस तरह उसका 96% उसका कंप्लीशन रेट है, आपका भी उतना हो, आपका 80% पे भी नहीं है, तो उसके मेन रीजन ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस राइड का किराया नहीं बनता। जब लॉन्ग डिस्टेंस राइड का किराया हमें पूरा मिलेगा तो हम तो भागते जाएंगे, हमें 200 वाले या 300 वाले सारी लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम करेंगे कि नहीं यार हमने तो बड़ी लंबी राइडें लेनी है, तो इसका जो है वो आंसर कीजिएगा। अच्छा, जो आपका लॉन्ग राइड के हवाले से सवाल बिल्कुल यही अच्छी बात है। जहाँ पे मसला होता है पहले भी ड्राइवर के साथ मीटिंग करते हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि लॉन्ग राइड के फेयर में उस तरह से नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होने चाहिए। दूसरा सवाल आपका ये था कि पर किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से राइड की प्राइस फिक्स होनी चाहिए। बहुत सारी शॉर्ट राइड ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की राइड जिसके तो हमें 400 450 भी फेयर मिल रहा होता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा मिल रहा होता है। अगर आप पर मिनट पर किलोमीटर फिक्स कर देंगे, जैसे कि हमारा जो रूट है उसमें एक फिक्स चार्जेस बने हुए हैं, आप 100 किलोमीटर की तरफ चला लेंगे आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, आप जितना मर्जी वेट करके आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, जो आपको राइड के शुरू में पैसे बता दिए गए वो पैसे बढ़ेंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि पर मिनट और पर किलोमीटर मेरे फिक्स कर दिए जाए, तो फिर जो शॉर्ट राइड जिसमें अभी आपको 400 450 250
300 मिल जाते हैं 2-3 किलोमीटर की राइड के ऊपर, तो इन राइड के पैसे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो लॉन्ग राइड के वाले से पैसे हैं वो वाकई ही काम है, और उसके बाद हम हर दिन एक नई जानकारी उनके रेस्टेंस के साथ थोड़ा सा मुश्किल है उनको समझाना, वो इस तरह से मुश्किल है उनके लिए ड्राइवर की कमाई मैटर करती है, उनके लिए एक राइड के पैसे मैटर नहीं करते। मेरा सवाल उनसे होता है कि ये अगर जैसे इन्होंने बताया 30 किलोमीटर की राइड के लिए कि 700 कुछ रुपये का फेयर है, तो मैंने कहते हैं कि ड्राइवर की समझ में नहीं आता। वो ये कहते हैं कि इस ड्राइवर की इस पूरे दिन की कमाई को ले, इसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई वो बोले, इसने कितने घंटे रोड पर लगाए वो बोले, और इसकी टोटल कमाई निकाल के हमें बताएं कि ड्राइवर ने कितने पैसे कमाए। जब मैं वो पैसे निकालता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि अब आप इसका कंपैरिजन किसी भी दूसरी कंपनी से कर लें, ड्राइवर ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी कहते हैं हाशिम भाई आपके अंदर बैठ कर हाशिम भाई डेली इस बात से बहस कर रहे हैं कि पैसे अभी बढ़ा रहे हैं ड्राइवर के, ताकि हमारे एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाए। इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों के थ्रू ही हमें बात पता चली कि आप लोगों ने बताया कि हमें छोटी राइड में इतना मसला नहीं है, लेकिन बड़ी राइड का मसला आपसे ज्यादा है। तो इंशाल्लाह इस मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ये रिजॉल्व होगा हम इसको आप तक कम्युनिकेट भी कर देंगे। बहुत शुक्रिया। पहला काम मोबाइल है जी चेयरमैन, ये चेयरमैन नाम इधर दिखा। माशाल्लाह प्रेसिडेंट लाहौर रिक्शा यूनियन मोहम्मद यूनुस साहब। सर आप ले लें, सारी दुनिया अच्छा इनकी मतलब ये माशाल्लाह 1470 राइड एक महीने की है, और डेली 5-6 बंदे इन्होंने रजिस्टर करने ही करने कच्चे जरूर ये हमारे वो प्रेसिडेंट के लिए हमारे मतलब मेंटी असद अली यार तमाम से तमाम वो ड्राइवर दोस्त रहे थे जिन्हें मतलब कि काम से पहले ही आने काम कर रहे मारते यार। अच्छा एमएलए मोहम्मद लतीफ जंगीर खान उस्मान मोहम्मद आरिफ अली सारे तो सारे स्टेट में लगे मोहम्मद उस्मान मोहम्मद साजिद मोहम्मद जुबैर उस्मान अली अच्छा भी ये जितने भी ड्राइवर आ रहे हैं 2-2 लाख के फ्यूल बचे इन्होंने 13 से राइड नंबर किए 3 महीने के अंदर। मोहम्मद अहमद मोहम्मद लतीफ